गाइस, कभी आपने सोचा है कि किसी मुजरिम को दुनिया बचाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है? मतलब हीरो बनना कोई इनाम नहीं बल्कि एक सजा है। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के सबसे हाइप डार्क फैंटेसी एनिमे सेंटेंस टू बी द हीरो। और ये वाला एनिमे बाकी सारे एनिमे से थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि जहाँ दूसरे एनिमे में हीरोज को सब पसंद करते हैं और यही एनिमे में हीरो से सब नफरत करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस धमाकेदार एनिमे को शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम डोटा होता है, जो एक मॉन्स्टर से बचते हुए भाग रहा होता है। और इन मॉन्स्टर को फेरिस कहा जाता है, जिनसे डोटा बच रहा होता है। और हम ये भी देखते हैं कि डोटा के हाथ में एक कॉफिन होता है जिसे वो अपने साथ लेकर भाग रहा होता है। और ये वाला कॉफिन डोटा ने नाइट्स के एक ग्रुप से चुराया है। मतलब ये वाला कॉफिन काफी वैल्यूएबल है। खैर, फिर हम देखते हैं उस फेरी ने डोटा को एक जगह पे पकड़ लिया होता है, पर तभी वहाँ डोटा जोर से आवाज लगाते हुए कहता है, जाइलो जल्दी मेरी यहाँ आकर मदद करो। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जाइलो होता है, जिसने उस मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से मार गिराया। पर उस फेरी की वजह से डोटा काफी घायल हो जाता है और उसे वो दर्द सहन नहीं हो रहा था। और वो जाइलो से कहता है कि तुम मुझे मार दो, ये दर्द मुझे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा और मैं मर के फिर से जन्म ले लूंगा। पर जाइलो उसकी बात काटते हुए उसे कहता है, अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो तुम्हें अपने अगली लाइफ में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। तो तुम्हारी सलामत इसी में है कि तुम मेरा साथ दो और हम ये मिशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। और वैसे भी ये डीमन लाइट काफी ज्यादा फैलने लगा है। तो बेसिकली यहाँ पे डोटा और जाइलो हीरो होते हैं, और जो हीरोज होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा डेंजरस मिशन दिए जाते हैं। और अगर वो गलती से मर भी जाते हैं तो वो दोबारा पुनर्जीवित भी हो सकते हैं, पर वो उनकी याददाश्त भूल जाते हैं। और यही साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है। डोटा और जाइलो के गले पे एक सील होता है जिससे पता चलता है कि वो दोनों हीरो है। खैर, फिर हम देखते हैं जाइलो डोटा से कहता है, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। पर तभी उसकी नजर अचानक से उसी कॉफिन की ओर जाती है जो डोटा नाइट से चुरा के लाया था। और जाइलो जब वो कॉफिन को खोलता है तो उसमें से एक गॉडनेस निकलती है, और इस गॉडनेस का नाम टियोरिटा होता है। और इसी की वजह से जाइलो और डोटा के बीच बहस चलने लग जाती है। जाइलो फिर डोटा से कहता है, हमें इस गॉडनेस को यही छोड़ना होगा और हमें नाइट्स को जल्दी ज्वाइन करना होगा, नहीं तो वो सारे फेरिस से मारे जाएंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम नाइट्स को देखते हैं जो फेरिस से लड़ रहे थे, पर फेरिस की तादाद ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर नाइट्स एक एक करके मारे जा रहे थे। डोटा और जाइलो ये सब दूर से ही देख रहे होते हैं। और जाइलो फिर कहता है, हमें नाइट्स की मदद जल्दी ही करनी जाने होगी वरना ये सारे मारे जाएंगे। पर तभी डोटा और जाइलो के पीछे से एक आवाज आती है, और हम देखते हैं ये आवाज थियोरिटा की होती है, जो कहती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लगता है तुम मेरे नाइट बनने वाले हो और जंग भी शुरू हो चुकी है। इस जंग को जीतने के लिए तुम्हें मेरी शक्तियों की जरूरत होगी, तो तुम मेरी शक्तियाँ यूज करो और उसके बदले में तुम मेरे माथे पर हाथ फेरो। पर जाइलो उसकी बात काटते हुए कहता है, मुझे तुम जैसे गॉडनेस से बहुत ज्यादा नफरत है और वैसे भी मैं इन सबसे अकेला ही लड़ लूंगा। और ऐसा कहते ही वो अकेला ही फेरिस से लड़ने निकल जाता है। और जब जाइलो बैटलफील्ड पहुंचता है तो वो एक नाइफ फेरी की ओर फेंकता है, और वो नाइफ वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है, और उस ब्लास्ट की वजह से वो फेरी वहीं पे मर जाती है। और फिर हमें ये पता चलता है कि डोटा के पास एक यूनिक पावर है जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लास्ट करा सकता है। फिर हम देखते हैं जाइलो के बैटलफील्ड में उतरते ही वो सारे फेरीज को एक एक करने मारने लग जाता है, और वो अकेला ही फेरिस के एक पूरे यूनिट से लड़ने चला जाता है और वो उन सारे फेरिस को मार देता है। फिर हम देखते हैं डोटा उन सारे फेरिस को मार के एक जगह पे बैठ जाता है। यहाँ एक नाइट उसके पास आता है और उससे शुक्रिया कहता है। पर तभी अचानक से उस नाइट की नजर डोटा के मार्क की ओर जाते हैं जो उसके गले पे बना है, और वो तभी कहता है, तुम तो एक हीरो हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मदद करने की। तो गाइस, आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि यहाँ पे हीरोज की कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब इस बंदे ने उनकी मदद की, पर ये नाइट उसे शुक्रिया ना कहते हुए उसकी बेइज्जती कर रहा है। खैर, तभी वहाँ टियोरिटा आ जाती है। नाइट टियोरिटा को देख के काफी शॉक हो जाता है और जाइलो से कहता है, हम लोगों ने तो गॉडनेस को ट्रांसपोर्ट कर दिया था, क्या तुमने गॉडनेस को चुराया है? फिर डोटा उस नाइट को कहता है, हमें इस टाइम लड़ना नहीं चाहिए, अभी भी हम फेरिस से घिरे हुए हैं। पर तभी अचानक से डोटा और जाइलो
जायलो के मार्क में से आवाज आने लग जाती है। तो बेसिकली जो ये मार्क है वो कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह भी वर्क करता है। इस वजह से डोटा और जायलो को वो आवाज सुनाई दे रही थी और ये आवाज वेनेटिम की होती है जो इनसे कहता है हमें तुम्हारी मदद चाहिए। नाइट्स ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं और वो डीमन लॉर्ड से लड़ने निकल चुके हैं। तभी जायलो उन नाइट से कहता है क्या तुम्हारी कमांडर को समझ नहीं आता कि उसे पीछे हट जाना चाहिए। पर तभी वेनेटिम जायलो से कहता है तुम्हें जल्दी से उन नाइट्स को बचाना होगा। अगर आधे से भी ज्यादा नाइट्स मारे जाएंगे तो हम हीरोज का मिशन यहीं पर फेल हो जाएगा और हमें बहुत बुरी सजा दी जाएगी। तभी वहाँ के नाइट डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए आने लग जाते हैं। पर जायलो इनसे कहता है तुम सबने अपनी हालत देखी है, तुम बस लड़ाई के मैदान में बोझ रहोगे। तुम सब एक काम करो, पश्चिम की ओर हमारी यूनिट है वो तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए। पर वहाँ के नाइट जायलो की बातें सुनकर काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि वो एक हीरो होता है। पर कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो उसकी बात सुन लेते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें नाइट्स को दिखाया जाता है। ये वही नाइट्स होते हैं जिसके बारे में वेनेटिम बात कर रहा था और यहाँ नाइट्स और फेरिस के बीच बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है। फिर हमें नाइट्स के कमांडर को दिखाया जाता है जो सारे नाइट्स को गाइड कर रही होती है। पर यहाँ पर फेरिस की तादाद ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर नाइट्स हारने लग जाते हैं और ये सब जायलो और डोटा दूर से ही देख रहे होते हैं। जायलो फिर डोटा से कहता है हमें जल्दी ही जंग के मैदान में जाकर नाइट्स की मदद करनी होगी। पर तब तक डोटा वहाँ से भाग जाता है। फिर जायलो कहता है मुझे पता था वो भगोड़ा भाग ही जाएगा, वैसे भी वो कुछ काम का नहीं है, मुझे वो बस मिल जाए मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। टियोरिटा फिर जायलो से कहती है मेरे नाइट तुम मेरी पावर यूज कर लो और इस जंग को जीत जाओ। पर जायलो उससे कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कह रखा है मुझे कोई गॉडनेस की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही इन सब फेरिस को हरा दूंगा। और ऐसा कहते ही वो बैटलफील्ड में चला जाता है और बैटलफील्ड में पहुंचते ही जायलो एक एक करके सारे फेरिस को मारने लग जाता है और उसने अकेले ही एक फेरिस की यूनिट को मार गिराया। तभी फिर जायलो के पास कीवा आती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। पर वहाँ टियोरिटा आ जाती है और उसे देखकर कीवा काफी शॉक हो जाती है और वो कहती है गॉडनेस आपको तो हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया था, इसका मतलब है कि इस आदमी ने ट्रांसपोर्ट टीम पर हमला किया है। पर जायलो कहता है मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और ट्रांसपोर्ट टीम भी सही सलामत है, मैंने अभी तक इसके साथ समझौता भी नहीं किया है। जायलो फिर टियोरिटा से कहता है गॉडनेस इनमें से आप एक नाइट चुन लो जो आपका नाइट बन सके। फिर सीन चेंज होता है और हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो डीमन लाइट को स्प्रेड कर रहा होता है और उस डीमन लाइट की वजह से जितने भी जानवर उसके कांटेक्ट में आ रहे थे वो फेरिस में कन्वर्ट हो जा रहे थे और ये सब देखकर नाइट्स डीमन लॉर्ड पर अटैक कर देते हैं। पर डीमन लॉर्ड तभी अचानक से वह एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है और नाइट्स के अटैक उन पे ही रिफ्लेक्ट हो जाते हैं जिस वजह से वह काफी तबाही हो जाती है। फिर जायलो कीवा से कहता है अपने नाइट्स को बोलो पीछे हट जाए वरना हम सब मारे जाएंगे। पर कीवा कहती है ये सब मेरे सम्मान के खिलाफ है, हम में से यहाँ कोई पीछे नहीं हटने वाला। तो जायलो कहता है मुझे यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है ताकि मैं तुम्हें इस लड़ाई से दूर रख सकूं। पर तभी कीवा की नजर जायलो के गले पे पड़ती है और उसे वो हीरो का मार्क दिख जाता है। तो कीवा जायलो से कहती है तुम जैसे हीरो होते कौन हो जो मुझे ऑर्डर दे, और वैसे भी मैं यहाँ की कमांडर हूँ और मैं यहाँ से पीछे नहीं हटने वाली हूँ और मेरे नाइट्स भी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, हम सब इस डीमन लॉर्ड को हरा के यहाँ से जाएंगे। पर तभी डीमन लॉर्ड और फेरिस नाइट्स पर अटैक कर देते हैं और इस अटैक की वजह से टियोरिटा और जायलो नीचे गिर जाते हैं और जब जायलो की आँख खुलती है तो वो टियोरिटा को देखता है जो इसके सामने घायल पड़ी हुई होती है। टियोरिटा जायलो से कहती है जायलो तुम मेरी पावर यूज कर लो, इस जंग को हमें जल्दी ही खत्म करना होगा नहीं तो बहुत सारे नाइट्स यहाँ पर मारे जाएंगे। पर यहाँ पे जायलो कीवा को आवाज लगाते हुए कहता है कीवा तुम कहाँ हो, जल्दी यहाँ पर आओ और गॉडनेस की पावर को यूज करो। पर उसे कीवा कहीं नहीं दिख रही थी और उसे नाइट्स की चीखने की आवाज आ रही थी और ये सब सुनकर जायलो काफी सहम सा जाता है। टियोरिटा फिर जायलो से कहती है तुम मेरी पावर को जल्दी से यूज करो और इस जंग को खत्म कर दो और
कोई ऑप्शन ना होने की वजह से जाइलो टियोरिटा की पावर को यूज करने के लिए मान जाता है। फिर जाइलो अपने हाथ को काटता और टियोरिटा की ओर आगे बढ़ाता है। फिर टियोरिटा जाइलो के हाथ को किस करती है और यहाँ उनके बीच डील सेट हो जाती है। टियोरिटा फिर अपनी पावर की वजह से बहुत सारे स्वॉर्ड्स आसमान में बुलाकर उन फेरिस पर अटैक कर देती है और उस अटैक की वजह से काफी सारे फेरिस मारे जा चुके थे और बचे कुछ फेरिस को जाइलो मार देता है। तो गाइस हमें ये पता चलता है कि जो गॉडनेस होते हैं वो डीमन लॉर्ड को मारने के लिए ही बनाए जाते हैं और जो हमारी टियोरिटा होती है वो 13 गॉडनेस होती है और उसे गॉडनेस ऑफ स्वॉर्ड भी कहा जाता है। खैर फिर हम देखते हैं जाइलो टियोरिटा को अपने गोद में बैठा लेता है और वो दोनों डीमन लॉर्ड से फाइट करने निकल जाते हैं। रास्ते में उनका सामना फेरिस से हो जाता है तो टियोरिटा कहती है मुझे इन फेरिस को देख लेने दो और जाइलो कहता है तुम्हें अपनी पावर अभी यूज नहीं करनी है और ऐसा कहते ही जाइलो उन सारे फेरिस को मार गिराता है। फिर वो दोनों डीमन लॉर्ड के सामने पहुंच जाते हैं। डीमन लॉर्ड को देखकर टियोरिटा सहम सी जाती है और वो कहती है मुझे इस डीमन लॉर्ड से डर बिल्कुल नहीं लग रहा। हर गॉडनेस का सपना होता है कि वो एक दिन किसी डीमन लॉर्ड को हराए। नाइट क्या मैं अपनी पावर अब यूज कर सकती हूँ? पर यहाँ पर जाइलो उसे मना कर देता है और वो अकेले ही डीमन लॉर्ड के पैर को काट कर रख देता है। फिर वो टियोरिटा से कहता है अब तुम अपनी पावर यूज करो। फिर टियोरिटा अपने मैजिक से स्वॉर्ड निकालती है और वो उस स्वॉर्ड को जाइलो को दे देती है। जाइलो फिर उस स्वॉर्ड में अपना मैजिक फ्यूज करता है और डीमन लॉर्ड की ओर फेंक देता है और उस स्वॉर्ड की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है। पर उस अटैक से डीमन लॉर्ड को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है और जाइरो और टियोरिटा नीचे गिर जाते हैं। पर तभी वहाँ डोटा आ जाता है जो अपने साथ शॉक्ड अर्थ सील लाया था। तो बेसिकली यहाँ पे शॉक्ड अर्थ सील का मतलब ये होता है कि वो एक बॉम्ब होता है जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और इस बॉम्ब को डोटा ने चुरा के लाया था। फिर जाइलो डोटा का शुक्रिया करता है और उस बॉम्ब को डीमन लॉर्ड की ओर फेंक देता है और वहाँ पहले से भी ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है और वो डीमन लॉर्ड मारा जाता है और डीमन लॉर्ड के मरते ही सुबह हो जाती है और जितने भी फेरिस वहाँ बचे थे वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम टियोरिटा को देखते हैं जो जाइलो से कहती है अब तुम मेरे माथे पर हाथ फेरो। मेरे नाइट मुझे पता था तुम एक डीमन लॉर्ड को हरा सकते हो। फिर जाइलो टियोरिटा के माथे पर हाथ फेरने जैसे ही जाता है तभी वहाँ कीवा आ जाती है और कहती है तो वो तुम हो जिसने गॉडनेस और शॉक्ड अर्थ सील को चुराया है और इसकी मदद से तुमने डीमन लॉर्ड को भी हरा दिया। गॉडनेस आपको पता भी है इस आदमी ने क्या हरकतें कर रखी है। फिर टियोरिटा कहती है मुझे अपने नाइट पर पूरा भरोसा है। फिर कीवा गॉडनेस से कहती है इसने एक गॉड का खून किया है और ये सब सुनकर टियोरिटा काफी शॉक हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम जाइलो को देखते हैं जो बंदी बना हुआ होता है। तभी वहाँ का एक आदमी जिसे हम जज भी कह सकते हैं जो जाइलो से कहता है तो वो तुम ही हो जिसने गॉडनेस को मारा है और तुम्हारी वजह से बहुत सारे नाइट्स भी मारे चुके हैं और वो बहुत से झूठे एलिगेशन जाइलो पे लगा देता है। फिर वो आदमी जाइलो से पूछता है तुमने आखिर गॉडनेस को क्यों मारा? फिर जाइलो कहता है गॉडनेस डीमन लाइट के कांटेक्ट में आ चुकी थी और मैं उनका दर्द नहीं देख सका और डीमन लॉर्ड भी उनकी पावर को कंट्रोल करने लग चुका था, इसलिए मेरे पास उन्हें मारने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा था। और ऐसा कहते ही दो बॉडीगार्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं और जाइलो को नीचे जमीन पर लेटा देते हैं और वो आदमी जाइलो पर झूठे एलिगेशंस लगाने लग जाता है। तो फिर जाइलो कहता है अब मुझे पता चला ये सब एक प्लान है, तुम सबने मुझे फंसाने की कोशिश की है, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो होपफुली गाइस आपको ये वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर पसंद आई होंगी और इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी जरूर से लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ इसके एपिसोड 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।